है जब बात यहाँ पर टैरिफ की करनी ही पड़ती है। और अतुल जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, पहले सरकार ने 42 दिन के लिए और सितंबर 30 तक यहाँ पर 11% इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी। अब इसे बढ़ाकर दिसंबर तक कर दिया गया है। हम जानते हैं कि आप लगातार इसकी मांग भी करते रहे हैं और आपको बधाई हो, क्योंकि काफी समय से आप लगातार इसके बारे में बोलते रहे हैं। अब जब इसकी मियाद बढ़ा दी गई है तो कैसे देखते हैं, किस तरह के इंपोर्ट्स हम बनता हुआ देखेंगे मार्केट्स में, और क्या इम्पैक्ट रहेगा इसके लिए हमारे एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस को लेकर? जी, थैंक यू मनीषा जी फॉर विशिंग अस। देखिए, हम ये जो गवर्नमेंट ने ड्यूटी एक्सटेंड किया है, ड्यूटी फ्री कॉटन अप टू दिसंबर, उसका हम स्वागत करते हैं डिसीजन का। क्योंकि देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत टफ टाइम से निकल रहा है मनीषा जी। हमारे यहाँ अगर हम 15 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो इंडियन कॉटन आइस फ्यूचर से 2-3% डिस्काउंट पे मिलता था। और लास्ट 2 साल से हमारे कॉटन के रेट इतने बढ़ गए कि हम आज की तारीख में अगर हम देखें तो आइस फ्यूचर है 67 सेंट, मतलब 46,000 का रेट है, और इंडियन कॉटन का रेट है 55,500, जो 81-82 सेंट पड़ता है। तो 15 सेंट इज वर्किंग आउट 20% हमारा कॉटन आइस फ्यूचर से महंगा है। तो इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती है मनीषा जी। हमारा जब तो ये सस्ता इंपोर्ट मिलता है अगर वर्ल्ड में, तो वो गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि अगर कहीं इंडिया से आपको सस्ता कॉटन मिल रहा है, आप इंपोर्ट करके इंडस्ट्री चलाइए। तो वो एक बहुत अच्छा डिसीजन है और बहुत अच्छे टाइम पे ये डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है। जी मनीषा जी। अतुल जी, तो कितना इंपोर्ट होता हुआ नजर आता है फिर आपको कॉटन का? इसका कितना फायदा मिलेगा नंबर्स के तहत? जी, देखिए मनीषा जी, हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी सीजन थी सितंबर को खत्म होने जा रही है, तो एक साल में अक्टूबर 2024 से सितंबर 25 तक 40 से 42 लाख बेल शिपमेंट आ जाएगा। और अब ये जो 3 महीने एक्सटेंशन दिया है, तो मिलों को अगर सस्ता रुई कहीं मिलता है, आज हमारा कॉटन 55,500 है, तो अगर कहीं वर्ल्ड में 48 से 52,000 में हमारे को पोर्ट डिलीवरी लैंडेड इंडिया मिलता है, तो मिले जरूर से इंपोर्ट करेगी। अगर लास्ट ईयर 11% ड्यूटी होते हुए हमने अगर रिकॉर्ड ब्रेक 42 लाख बेल्स इंपोर्ट देखा है, तो डेफिनेटली ये 3 महीने में ऐसा लगता है कि 20 लाख गांठ का शिपमेंट जरूर से आ जाएगा। कल हमने सुना कि 2-3 मिलों ने ऑस्ट्रेलियन कॉटन जो जोड़ा लो ग्रेड है, वो 48 से 49,000 में 2 लाख बेल कल परसों 2-3 दिन में इंपोर्ट का काम हुआ है। ओके, सस्ता फल। जी मनीषा जी। तो यानी कि ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहा है। मेरा एक्चुअली आपसे वही सवाल था अतुल जी, कि अगर भारत में जिस तरह से आपके नंबर्स हैं कि क्लोजिंग स्टॉक 55 लाख का है, उसके बावजूद भी लो ग्रेड ऑस्ट्रेलिया से क्यों लेंगे? और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जिस तरह की कॉटन इंपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, उसका क्या तर्क देखते हैं आप? मैंने आपके चैनल के थ्रू 2-3 बार बोला है कि जो इंपोर्ट रिकॉर्ड ब्रेक लास्ट 100 इयर्स में इतना इंपोर्ट नहीं हुआ। तो ये इंपोर्ट इसलिए हो रहा है कि हमारे जो कॉटन के भाव है, वो इस साल सीसीआई ने भाव थोड़े ऊंचे रखे थे। अभी 2 महीने पहले सीसीआई ने 35-40 लाख गांठ बेची, तब उन्होंने रेट 2,000-3,000 रुपया रेट यहाँ बढ़ा दिया। जब उन्होंने गांठ बेची तब आई 67 सेंट है। तो आइस फ्यूचर वर्ल्ड मार्केट में कोई भाव बढ़े नहीं, मगर सीसीआई ने भाव बढ़ा दिए। तो मिलों ने, जो बड़ी मिलें हैं, उन्होंने इंपोर्ट की तरफ मुंह कर लिया और उन्होंने सस्ते भाव में जहां जहां इंपोर्ट मिलता था वो इंपोर्ट कर लिया। तो सीसीआई को एक तो भाव नहीं बढ़ाने चाहिए थे, और बढ़ाए तो अगर आइस फ्यूचर नहीं बढ़ा तो फिर ग्लोबल पैरिटी में रेट रखना बहुत जरूरी है सीसीआई के लिए। नहीं तो हम देखेंगे कि अगले साल भी फिर से 50-60 लाख बेल इंपोर्ट हो जाएगी और हमारे यहाँ स्टॉक बढ़ता जाएगा। तो इसमें गवर्नमेंट का नुकसान है। इंपोर्ट करते हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज लॉस होता है। तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, सीसीआई को बोलना पड़ेगा कि आप इंटरनेशनल लेवल पे भाव बेचिए, माल बेचिए, नहीं तो इंडस्ट्री को बहुत प्रॉब्लम होगा। तो हमारा डबल नुकसान हो रहा है सीसीआई की पॉलिसी की वजह से।
जी एंड मनीषा ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है अतुल जी, क्योंकि अब जो नई फसल है वो यहाँ पर बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएगी। सीसीआई को वो माल भी लेना पड़ेगा, उनके पास पहले ही बहुत ज्यादा माल है, वो जो बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि प्राइसेस हाई हैं। तो आप कहेंगे ये बहुत जल्दी चेंज करने की जरूरत है? जी। अगर ये जो डिसीजन आया है और दिसंबर तक इंपोर्ट है करना है, तो अगर सीसीआई के पास ये जो 25-30 लाख बेल स्टॉक पड़ी है, वो अगर इमीडिएटली आज के आज भाव कम करके नहीं बेचेंगे तो फिर से इंपोर्ट आ जाएगी, और इंपोर्ट आएगा तो इंडिया में मिलों की खरीदी कम हो जाएगी। उसका दो प्रकार से सीसीआई पे फिर से प्रेशर आएगा कि नया क्रॉप 15 सितंबर से सीजन चालू होने जा रहा है। नया क्रॉप भी इंडस्ट्री वाले, हमारे कॉटन ट्रेड वाले 325-350 का क्रॉप, नया क्रॉप धार रहे हैं। तो ये भाव में तो जीनर्स तो खरीद ही नहीं सकता है, तो पूरा माल सीसीआई को लेना पड़ेगा। और सीसीआई के पास पहले ही 30 लाख गांठ अनसोल्ड है, 25-30 लाख गांठ, और कुछ 15-20 लाख गांठ जो बेची हुई है वो भी उठना बाकी है। तो सीसीआई पे बहुत प्रेशर आएगा, उनको ये माल बेच देना चाहिए। अगर वो माल बेच देंगे तो शायद थोड़ा भाव घटा देंगे तो इंपोर्ट नहीं होवे, वो भी हो सकता है। साथ ही साथ अतुल जी, आपने कहा 325 लाख बेल की नई फसल यहाँ नजर आती है। नई फसल की एज ऑफ नाउ कंडीशन कैसी है? इतनी सारी बारिश हुई है तो कुछ चिंताएं हैं यील्ड को लेकर? नहीं, कहीं पे चिंता नहीं। अब इक्का दुक्का कई जगह पे जो कोई बादल फट गया और कोई 500 एकड़ में कुछ नुकसान हो गया, वो बात अलग है। मगर आज 10 के 10 स्टेट में मनीषा जी जो रिपोर्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छी फसल खड़ी है। और पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का क्रॉप जो है वो बम्पर क्रॉप आने की कंडीशन आज की तारीख में बनी हुई है। तो फार्मर्स के लिए अच्छा साल आ रहा है। यील्ड भी 10% लास्ट ईयर से बढ़ने का उम्मीद है। लास्ट ईयर से क्रॉप भी बढ़ने का 2% सोइंग पीछे है, फिर भी यील्ड 5 से 10% बढ़ने की उम्मीद है। तो क्रॉप बड़ा आने की उम्मीद है मनीषा जी। एक फाइनल सवाल अतुल जी, और ये टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को लेकर है। ऑफ कोर्स एक 50% पे तो इवन एज 11% के इंपोर्ट के बावजूद भी मुझे मार्जिन मुश्किल नजर आते हैं, बिकॉज बाकी कंट्रीज को सस्ती कॉटन भी मिल रही है और उनके टैरिफ्स भी काफी कम हैं। तो किस तरह की कैलकुलेशंस हैं फिर आगे जाते हुए? नहीं, टेक्सटाइल के लिए टफ सिचुएशन है। इसमें से कैसे निकलेंगे, कैसे करेंगे? अभी तो स्टैंड स्टिल पोजीशन हो गई है। जो बड़े बड़े सेंटर है गारमेंट के, जैसे तिरपुर, लुधियाना, ईचलकरंजी और 4-5 जो बड़े सेंटर है, वहाँ गारमेंट में बिल्कुल काम रुका हुआ है। उन्होंने यान लेना बंद कर दिया है, क्योंकि वो कपड़ा कहाँ बेचेंगे, किसको डिस्पैच करेंगे? वो जब तक पोजीशन क्लियर नहीं होगा तब तक वो यान नहीं खरीद रहे। और यान नहीं खरीद रहे तो लास्ट 10 दिन में यान में 10 रुपया किलो निकल गए हैं, और ये रेट निकलने के बाद भी कोई बायर नहीं है यान में, और उसकी इफेक्ट कॉटन पे आती हुई दिखती है। तो कॉटन नहीं खरीदेंगे तो सिचुएशन बहुत टफ है मनीषा जी। अब हम फिर से गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या हेल्प करती है इसमें। और इंडस्ट्री को भी मनीषा जी वैसे देखने जाए, पॉजिटिव देखने जाए तो इंडस्ट्री को 250 कंट्री ऐसी है जो क्लॉथ खरीदती है, गारमेंट्स खरीदती है। तो हमारी मार्केट, हमें नई मार्केट ढूंढनी पड़ेगी, मगर वो 2-3 महीने का टाइम लगेगा नई मार्केट मिलने में। सब ठीक होगा, मगर उसको 3 महीने लगेंगे। आने वाले 3 महीना थोड़ा सिचुएशन टफ होगा। हम समझते हैं कुछ यूएस से एग्रीमेंट कुछ हो जावे तो इसमें थोड़ा रिलीफ भी मिल सकता है, ऐसा दिख रहा है। एब्सोल्युटली अतुल जी, मुश्किल समय है, लेकिन सरकार ने कुछ कुछ कोशिशें यहाँ पर करनी शुरू की हैं। और जैसे आपने कहा, एक दरवाजा बंद होता है तो शायद 250 और खुलते हैं। जिस तरह से आपने कहा 250 कंट्रीज और यहाँ पर हैं, लेकिन वो काम करने के लिए अगले 2-3 महीने लगेंगे। तो वो एक थोड़ा सा मुश्किल का पीरियड इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। अतुल जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही विस्तार से हमारे साथ वो डिस्कस भी करने के लिए।